हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब की सेमेस्टर की जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही होंगी। मैं शिवम सिंह आज आप लोगों को एक नया टॉपिक मैकेनिक्स का जो कि कार्टनरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज कार्टनरी पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि कार्टनरी होता क्या है। सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कार्टनरी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कार्टनरी होता क्या है। इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग चैन देखे होंगे जो कि हम गले में पहनते हैं। अगर हम उस चेन को किसी एक सिंपल शेप में अगर हम कर दें तो वो शेप जो होता है वही कार्टनरी कहलाता है। ठीक है। अगर हम किसी चेन को किसी शेप दे दें, कोई भी शेप दे दें, कोई एक पर्टिकुलर शेप, तो वो जो होता है वो कार्टनरी कहलाता है। जैसे अगर हम उस चेन को किसी दो फ्री हैंग कर दें, किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में, दैट इज नोन एज कार्टनरी। और वो दोनों पॉइंट जो होने चाहिए वो एक दूसरे के वर्टिकल नहीं होने चाहिए। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसके सामने नहीं होना चाहिए। दिस शेप इज नोन एज कार्टनरी। ओके, वही लिखा हुआ है, द कर्व इन विच अ यूनिफॉर्म चेन आर परफेक्टली, लिखा हुआ है परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग व्हेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड कार्टनरी। कहने का मतलब है कि अगर कोई परफेक्टली चैन किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में अंडर ग्रेविटी हैंग कर दिया जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं कि दिस शेप फॉर्म्स कार्टनरी। ओके, आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया। द कर्व इन विच अ यूनिफॉर्म चैन आर परफेक्टली, this is perfectly flexible string when hangs freely under gravity between two fixed point is called catenary. ठीक, this shape is known as catenary. नेक्स्ट है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि catenary तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन catenary क्या होता है। ठीक, वही जो शेप है वो अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करे तो वो कहलाता है कॉमन catenary। अगर हम जो चैन दो फ्रीली हैंग कर रहे हैं किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में, अगर वो चैन का जो पर यूनिट लेंथ का जो फोर्स लग रहा है दैट इज कांस्टेंट। ओके, अगर इस चैन पर लगने वाले पर यूनिट लेंथ का जो फोर्स है अगर वो कांस्टेंट है दैट इज नोन एज कॉमन कार्टनरी आर यूनिफॉर्म कार्टनरी। वही लिखा है, इफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग आर चैन इज कांस्टेंट देन कार्टनरी इज कॉल्ड कॉमन कार्टनरी आर यूनिफॉर्म कार्टनरी। ठीक है, अगर जो हमारा कार्टनरी है, कार्टनरी होता क्या है बेसिकली, तो कार्टनरी जो होता है वो एक शेप होता है। अगर एक किसी चैन को, रेगुलर चैन को हम किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में अगर हम हैंग कर दें अंडर ग्रेविटी तो यह जो शेप बनता है दैट इज नोन एज कार्टनरी। एंड अगर हम उस पर कुछ और कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं देन इट इज नोन एज कॉमन कार्टनरी। वो कंडीशन क्या है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो कॉमन कार्टनरी बनता है, तो हम कहते हैं दैट कंडीशन इज वेट पर यूनिट लेंथ सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट। फ्लेक्सिबल चैन इज कांस्टेंट, देन हम कहते हैं कि वो क्या है, कॉमन कार्टनरी बन जाता है या यूनिफॉर्म कार्टनरी बन जाता है। अगर हम कार्टनरी को थोड़ा सा और समझने का कोशिश करें तो हम उसको समझ कैसे सकते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश हम करते हैं कार्टनरी को। हम लोग जो है पढ़े हुए हैं जो e टू पावर x का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, आप लोग जानते होंगे जो e टू पावर x का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, दैट इज ग्राफ ऑफ e टू पावर x। और अगर हम वहीं e टू पावर माइनस x का ग्राफ अगर हम देखें दैट इज इन दिस टाइप, दिस इज e टू पावर माइनस x का जो ग्राफ होता है। और अगर हम इन दोनों को ही कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को ही कंबाइन कर दें बिटवीन टू फिक्स पॉइंट देन इट इज नोन एज
quaternary, then this is known as quaternary. ओके, तो quaternary कोई एक चैन नहीं है, वो एक शेप है. ओके, quaternary जो है वो एक शेप है जिसको हम किसी पर्टिकुलर कंडीशंस को अप्लाई करके बनाते हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा, अभी तक हमने पढ़ा कि कार्टनरी होता क्या है और यूनिफॉर्म कार्टनरी क्या होता है. इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग के जो सिलेबस में है वो है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्टनरी. दिस इज इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी का आंतरिक इक्वेशन. ओके, तो ये जो है हम लोग पढ़ेंगे. अब हमारे सिलेबस में है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, और ये जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. हर बार पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा. चलिए सबसे पहले हम इसके लिए कॉमन कैटेनरी हम बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमें इक्वेशन अगर निकालना है या कोई भी चीज हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम उस कंडीशन को बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कॉमन कैटेनरी बनाते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा कि कॉमन कैटेनरी होता क्या है, तो एक ऐसा वो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होता है जो किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में फ्रीली हैंग होता है अंडर ग्रेविटी. तो हम सबसे पहले वही बनाएंगे. हम बना लेते हैं कॉमन कैटेनरी. ये हो गया हमारा कॉमन कैटेनरी जो कि किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में फ्रीली हैंग है अंडर ग्रेविटी. ओके, ऐसे होता है हमारा कॉमन कैटेनरी. अब हमको इंट्रिंसिक इक्वेशन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ हम इस पर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे. उसके हिसाब से अगर हम अपना फिगर बना लें तो हम इंट्रिंसिक इक्वेशन को समझने के लिए ज़्यादा आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या है आपके पेपर में, जो आएगा कि प्रूव इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी और फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी सी दी यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन कैटेनरी. तो हम सबसे पहले इतना बना लेते हैं जितना बोला हुआ है. ये कहता है कि ए बी और ये जो सी है कोई एक पॉइंट है. ये जो हो गया आपका एक कॉमन कैटेनरी है, फॉर्म कर रहा है, जो कि दो फिक्स पॉइंट ए और बी के बीच में फ्रीली हैंग है, और सी इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी. ओके, इतना हम लोगों ने देखा. ये लिखा हुआ है लेट ए बी सी बी दी यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हैंग्स बिटवीन अंडर ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन कैटेनरी. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी चीजें हैं उसको हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे फिगर को. उसके बाद कहता है लेट्स सी बी द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी. हमने जो है देखा कि जो हमारा ये कॉमन कैटेनरी हमने बनाया उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज सी. ओके, जितनी चीजें हम फिगर में लिखेंगे उतनी चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. इतनी चीजें समझिए, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो इसमें अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलते हैं. तो जितनी चीजें हम फिगर में बनाएंगे उतनी चीजों को हमें अच्छे से लिखना होगा. जैसे हमने क्या किया, ए बी सी कोई एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हमने अंडर ग्रेविटी जो है हैंग किया, तो फिर हमने उसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया. हमने यहाँ पे सी को लोवेस्ट पॉइंट माना, तो फिर हमने उसको भी यहाँ पर लिखा कि सी जो है वो क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है उस कॉमन कैटेनरी का. अब हम कहते हैं लेट टी बी द टेंशन एट पॉइंट पी, लेट द टेंजेंट एट पॉइंट मेक्स एन एंगल साई विथ ओरिजेंटल एक्सिस. इसको हम कैसे इस फिगर में बना सकते हैं, तो इस फिगर को देखिए, यहाँ पे हमने अपने फिगर को बनाया हुआ है, इसको हम बी कह देते हैं. सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ए. अब हम कहते हैं कि जो हमारा कॉमन कैटेनरी है
उस पर कोई एक टेंशन जो है वो टी अप्लाई हो रहा है किसी एक पॉइंट पी पर। तो अगर हम इस फिगर को बनाएं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई एक टेंशन एट पॉइंट पी पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कर्व के। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई एक टेंशन P क्रिएट कर दे रहे हैं एट पॉइंट P, दिस इज T, ओके, दिस इज T एंड दिस पॉइंट इज P। तो हमने क्या किया, एक टेंशन जो है अप्लाई कर दिया इस कॉमन कैटेनरी पे जो कि T है और ये किसी फिक्स पॉइंट P पर अप्लाई हो रहा है। अगर हमने टेंशन अप्लाई किया तो फिर क्या होता है, वहां से टेंजेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। और अगर टेंजेंट को हम अप्लाई करें यहाँ पे तो फिर हम कहते हैं कि जो टेंजेंट है हमारा वो क्या लग गया, साई एंगल पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दिस इज साई, दिस इज अ टेंजेंट ड्रॉ विथ एन एंगल साई। कितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक हो गया कि let C be the lowest point of common catenary and T be the tension at point P and the tangent at point makes at a point P makes an angle psi with an horizontal axis। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हम क्या देखते हैं, कहता है let T naught be the, this is T naught, this is T naught be the tension at the lowest point of common catenary। इसको हम लोग समझते हैं पहले कि एक टी नॉट जो है वो है क्या। तो टी नॉट जो है वो एक टेंशन लग रहा है जो कि लोवेस्ट पॉइंट सी पर लग रहा है। तो इसको भी हम लोग अपने फिगर में ऐड ऑन करेंगे, इसको भी हम लोग अपने फिगर में ऐड ऑन करेंगे। कहता है कि जो टी नॉट है वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये हो गया आपका टी नॉट जो कि लोवेस्ट पॉइंट सी पर लग रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट CP बराबर S, दिस इज नॉट 8, दिस इज S, लेट आर्क CP बराबर S एंड लेट W बी दी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने जो है कॉमन कैटेनरी के डेफिनेशन में पढ़ा कि वेट पर यूनिट लेंथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी वो कॉमन कैटेनरी फॉर्म करता है। तो हमने क्या किया, कह दिया कि लेट W बी दी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देन the portion CP of the string is in equilibrium under following forces, this is following forces। चलिए इसको भी हम अपने पहले फिगर में ऐड कर लेते हैं कि लेट जो CP है उसके जो लेंथ है वो यस है और वेट जो लग रहा है उस कॉमन कैटेनरी पे दैट इज W, तो हम अपने फिगर में ऐड करते हैं। देखिए यहाँ से हमने जो लेंथ है यहाँ से C से लेकर के P तक दैट इज नोन एज यस, हमने मान लिया है दिस इज यस। अब हम करते क्या है कि इसका जो वेट है, अगर इस पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ की अगर वेट की हम बात करें तो W है, तो अगर इस पर्टिकुलर लेंथ की बात करें तो क्या होगा, W इंटू जो लेंथ है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें इसका जो है ग्रेविटी के अंडर फोर्स मिल जाएगा, दैट इज W यस, ओके। तो ये जो है ओवरऑल हमारा फिगर बन गया। इस फिगर को हम लोग एक बार और जो है देख सकते हैं अच्छे से और उसको हम लोग समझने का कोशिश कर सकते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले हम इस फिगर को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि इस पूरे फिगर में हमने किया क्या और हम इंट्रिंसिक इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, कोई एक कर्व ABC लिया, अभी तक ये कॉमन कैटेनरी के फॉर्म में नहीं आया है, ना कि कैटेनरी बना हुआ है। अब हम इसको कैटेनरी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम हैंग करेंगे बिटवीन टू फिक्स पॉइंट अंडर ग्रेविटी। तो हमने क्या किया, इसे बिटवीन टू फिक्स पॉइंट A एंड B हमने इसको हैंग किया फ्रीली, हमने इसको फ्रीली हैंग कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पर जो है इसको कॉमन कैटेनरी बनाने के लिए इसके पर यूनिट लेंथ का जो वेट है उसको हम कॉमन कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, कॉमन कैटेनरी बन जाएगा। उसके बाद
अब हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना है, तो वो बिना टेंजेंट वगैरह के पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इस पे क्या करते हैं, इस पर हम इसका लोवेस्ट पॉइंट सी से कोई एक पॉइंट पी हम मान लेते हैं इस कर्व पे, और इस पर हम एक टेंशन टी लगा देते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि एंगल साई के अकॉर्डिंग है, और उसके बाद हमने क्या किया, लोवेस्ट पॉइंट से कोई एक टेंशन टी नॉट हमने क्रिएट किया, और हमने पूरे टोटल सीपी का जो लेंथ है वो हमने माना है यस। तो अगर हमने टोटल सीपी के लेंथ को यस मान लिया और इस पर यूनिट लेंथ जो है वो डब्ल्यू है, तो फिर हम इस पर करेंगे क्या, जो अगर हम इसका हमको वो निकालना है, फोर्स निकालना है अंडर ग्रेविटी, तो फिर क्या होता है, डब्ल्यू जो पर यूनिट लेंथ है, जो आपका पर यूनिट लेंथ है, और उसमें हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अंडर ग्रेविटी जो है फोर्स आ जाएगा। अगर हम इसको उस पर बनाना चाहें तो फिर ये दिस इज ओरिजिन ओ एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज, चलिए तो हमने क्या किया, इस पूरे फिगर को समझा और उसी फिगर को हमने जो है रिप्रेजेंट किया और लिखा हुआ है। ठीक, अब आइए, हमने कहा है यहाँ पे कि जब हमने इसको फ्रीली हैंग कर दिया कॉमन कैटेनरी बना के अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, तब ये क्या कर रहा है, इस कॉमन कैटेनरी पर कुछ टाइप के जो है फोर्सेस अंडर इक्विलिब्रियम काम कर रहे हैं। उसको हम समझते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं अंडर इक्विलिब्रियम काम कर रही हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है वेट WS ऑफ द स्ट्रिंग CP एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो है हमने अभी को देखा हुआ है फिगर में कि जो हमारा CP है वो क्या कर रहा है, CP पर जो फोर्स है अंडर डाउनवर्ड वो क्या हो रहा है, WS लग रहा है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो CP पर फोर्स लग रहा है दैट इज WS अंडर ग्रेविटी एंड दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फोर्स, द टेंशन T नॉट एक्टिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट C ऑफ द कॉमन कैटेनरी इन हॉरिजॉन्टल। देखिए T नॉट की हमने बात की है, अगर हम फिगर अपना देखें तो यहां पर फिगर है और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो T नॉट है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, किस पॉइंट से, लोवेस्ट पॉइंट C से, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड फोर्स लग रहा है that is the tension T at point P along the tangent at point P। एक थर्ड लग रहा है, तीन टाइप की फोर्सेस लग रही थी, वो थर्ड फोर्स क्या है, थर्ड फोर्स इज दिस टेंशन T, और वो कहां से लग रहा है, इस टेंजेंट से लग रहा है, हमारा जो फोर्स है वो इस टेंजेंट से लग रहा है, और जो टेंजेंट है हमारा वो साई एंगल पर बन रहा है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ओके। ये जो है टोटल तीन फोर्सेस एक्ट हो रही हैं हमारे कॉमन कैटेनरी पर, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, हम फिगर को डिफाइन करेंगे उसके बाद हम कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि अगर हम टी को, जो हमारा टी है उसको अगर हम रिजॉल्व करना चाहें तो हम उसे किस फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हमें देखना होगा। हम कहते हैं कि रिजॉल्विंग दीज फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली दिस इज एंड है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वी हैव, मतलब जो फोर्स है उसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर हम रिजॉल्व करें तो हमें मिलता क्या है। जरा हम फिगर पे आते हैं फिर, क्योंकि ये मैकेनिक्स है तो इसमें जो है हर एक चीज जो है फिगर से ही हम समझ सकते हैं, बिना फिगर का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो फिर एक बार और प्रैक्टिस के लिए हम फिगर बना सकते हैं कि फिगर में हमने किया क्या था। हमने फिगर में बेसिकली किया ये था कि हमने एक चैन था रेगुलर, उसको हमने दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में अंडर ग्रेविटी हैंग कर दिया था, और उसके जो पर यूनिट लेंथ का जो वेट था दैट इज कांस्टेंट, देन इट फॉर्म अ कॉमन कैटेनरी, ओके। तो ये जो है हमने किया था, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था दैट इज C, दिस इज A एंड दिस इज B। फिर हमने किया क्या, इस पर हमने एक टेंशन लगाया जो कि T क्रिएट हो रहा है, एक टेंशन हमने T क्रिएट किया, और हमने इस पर एक क्या किया, हमने इस पर एक
लगाया है साई एंगल पर, जो है एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, और फिर हमने एक टी नॉट क्रिएट कराया है टेंशन, जो कि लोवेस्ट पॉइंट सी पर हो रहा है। ठीक, तो इतनी चीजें हमने किया है, और फिर हमने क्या किया, ये जो पॉइंट था दैट इज पी, और फिर हमने क्या किया, सीपी का जो लेंथ है दैट इज हमने यस मान लिया। ओके, दिस इज, एंड पर यूनिट जो वेट है दैट इज डब्ल्यू, तो फिर अंडर ग्रेविटी जो होगा वो डब्ल्यू इंटू यस हो जाएगा। अब हम यहां से बात करते हैं, इस पूरे फिगर से बात अगर हम करें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये है क्या। हमने कहा है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इस पूरे पे, उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। तो हमने देखा है कि जो टी कॉस साई है, टी कॉस साई जो है उसको हम टी नॉट कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है कि टी कॉस साई जो है उसको हम टी नॉट कैसे लिख रहे हैं। तो अगर हम एक ऐसे चले जाएं बस 2 डायमेंशन में, तो फिर हम कहते हैं कि जो हमने हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ है एक्सिस दैट इज रिप्रेजेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर इसके एंगल के बीच में थीटा एंगल है दैट इज नोन एज कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में। तो अगर हम इस पर अगर हम देखें, तो अगर हम इस और इसको लेकर के देखें तो टी कॉस साई जो होगा, जो इस एंगल के बीच में लग रहा है, उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, दैट फोर्स इज बैलेंस, टी नॉट जो है उसको बैलेंस कर रहा है। अगर टी कॉस साई जो है, टी कॉस साई जो है, अगर वो हमारे हॉरिजॉन्टली लग रहा है राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसको जो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला फोर्स टी नॉट है वो उसको क्या कर रहा है, बैलेंस्ड कर रहा है। ओके, तो इसीलिए हम टी कॉस साई को टी नॉट के बराबर हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं टी साइन साई को हम डब्ल्यू एस कैसे ले, दिस इज डब्ल्यू यस, इसको हम डब्ल्यू यस कैसे लिख सकते हैं। तो टी साइन साई जो है वो लग कहाँ रहा है, तो टी साइन साई जो है वो वर्टिकली लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और उसको अगर हम बात करें, दिस इज टी साइन साई, अगर इसको बैलेंस करने की हम बात करें तो इसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, दैट इज डब्ल्यू यस। तो यही हमने किया हुआ है कि इन फोर्सेस को हमने क्या किया, इन फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर दिया, और उन फोर्सेस को अगर हमने जब रिजॉल्व किया तो हमें जो दो इक्वेशंस मिले दैट इज टी कॉस साई बराबर टी नॉट एंड टी साइन साई बराबर डब्ल्यू इंटू यस। ये जो है हमारे दो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं लेट द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट बी इक्वल टू वेट ऑफ द लेंथ सी ऑफ स्ट्रिंग। हमने क्या किया, जो लोवेस्ट पॉइंट सी था उस पर हमने टेंशन अगर टी दिया हुआ है तो फिर हम कहते हैं कि वो टेंशन किसके बराबर है, तो वो डब्ल्यू सी के बराबर होगा। फिर फिगर पे हमें आना पड़ेगा, देखिए ये जो सी है, अब हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हम वेट पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें वेट निकालना है तो वेट पर यूनिट लेंथ है कितना, दिस इज डब्ल्यू, और अगर ये डब्ल्यू है और हमें सी पॉइंट पर वेट निकालना है तो हम करेंगे क्या, सी इंटू डब्ल्यू। जैसे हमने क्या किया था, इस सीपी का हमें जब निकालना था वेट, तो हमने क्या किया था, सीपी का अगर हमें वेट निकालना था तो हमने सीपी के लेंथ में डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें क्या मिला हुआ था, हमें मिला हुआ था इस पूरे कर्व सीपी कर्व का हमें वेट मिला हुआ था अंडर ग्रेविटी। वैसे ही अगर हमें निकालना हो इस पॉइंट सी पर वेट, तो फिर हम क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ में हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका E बराबर डब्ल्यू सी। अब हम कहते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिलेगा क्या, हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 था टी कॉस साई बराबर टी नॉट, हमारा इक्वेशन 1 था टी कॉस साई बराबर टी नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टी कॉस साई बराबर टी नॉट पे हम जो है दिस इज टी नॉट, टी नॉट के जगह पे जो है हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू सी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव टी कॉस साई बराबर डब्ल्यू सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, अगर हम बात करें हमारा इक्वेशन 2 क्या था, हमारा इक्वेशन 2 था टी साइन साई बराबर डब्ल्यू एस। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें
तो हमारा जो इक्वेशन 2 था वो था टी साइन साई बराबर W इंटू यस। और अगर हम इसमें रिप्लेस 2 एंड 4 को अगर हम कंबाइन कर दें, 4 हमारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम कर क्या सकते हैं, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर हम डिवाइड करें एक दूसरे को, टी साइन साई बाई टी कॉस साई एंड हियर डब्ल्यू यस बाई इक्वेशन 4 क्या है, डब्ल्यू सी। तो आपका होगा क्या, W से W कैंसिल हो जाएगा एंड दिस फॉर्म्स tan psi, दिस फॉर्म्स tan psi। तो हमने क्या किया, दिस इज tan psi बराबर हमारा हो गया यस बाई सी। हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आ गया, दिस इज नॉट टी, ये टी नहीं होगा यहाँ पे, दिस इज सॉरी यहाँ पे तो टी होगा, 1 मिनट, दिस इज टी बट यहाँ पे जो टी है दिस इज नॉट टी, दिस इज क्या, tan psi बराबर यस बाई सी। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया वहां से। अब हम करते क्या है, जब अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन मिल जाएगा कॉमन कैटेनरी का। तो हमने क्या किया, जो tan psi बराबर यस बाई सी हमें मिला हुआ है, हम उसको कर क्या रहे हैं, सी को हम उस साइड से सेंड कर देंगे। जब हम उसको सेंड करेंगे उस साइड तो मिलेगा क्या हमें, यस बराबर सी tan psi, दिस इज यस। ठीक है, तो हमने क्या किया, यस बराबर सी tan psi, और यही जो इक्वेशन है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज हमने पूरी की पूरी तरह से कॉमन कैटेनरी को समझा और कॉमन कैटेनरी की हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन को समझा कि वो निकलता कैसे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कैसे है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि है कैसे, हुआ कैसे। हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना था कॉमन कैटेनरी का, हमने किया क्या था, हमने एक जो है कॉमन कैटेनरी के पूरे जो कंडीशंस होते हैं उसको फॉलो कराते हुए फिगर बनाया। उस फिगर को हमने जो है एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये मैकेनिक्स है तो इसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ेगा और सब्जेक्टिव पेपर है। तो हमने जो जो फिगर में बनाया, जो जो किया, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो हमने इस यहाँ पे एक ABC जो है यूनिफॉर्म लेंथ का स्ट्रिंग लिया जो कि फ्लेक्सिबल है और हैंग हो रहा है बिटवीन अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये जो है हमने यहाँ पे किया। फिर हम उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो लोवेस्ट पॉइंट माना C, और फिर हमने वहाँ पे एक टेंशन लगाया T, और फिर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि साई एंगल पे है। इतनी चीज़ें हमने किया। फिर हमने क्या किया, टी नॉट जो है वो हमने किया टी नॉट, जो कि लोवेस्ट पॉइंट जो है C से हो रहा है, एक्ट हो रहा है। और फिर हमने CP जो आर्क था उसका हमने लेंथ मान लिया यस, और तब हमने कहा कि वेट पर यूनिट लेंथ जो है वो W है। तो हमने जब उसका वो निकाला और W इंटू यस हो गया, और जब W इंटू यस हुआ उसके बाद हमने कहा कि फॉलोइंग फोर्सेस जो होता है वो कॉमन कैटेनरी पर एक्ट हो रहा है। और जब ये फॉलोइंग फोर्सेस कॉमन कैटेनरी पर एक्ट हुआ उसके बाद जो है हमने जो फोर्सेस लगाया हुआ था इस पर्टिकुलर कॉमन कैटेनरी पर, इसको हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया इन दो फोर्सेस में। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट क्या किया, हम जो है टी नॉट जो लोवेस्ट पॉइंट C था उस पर हमने जो वेट निकाल लिया, वेट पर निकाला हमने W, और उस वेट में हमने मल्टीप्लाई किया जब C से तो हमें मिल गया टी नॉट। उसके बाद हमने क्या किया, इसी इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन नंबर 4 मिला। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 4 से हमने ये इक्वेशन पाया, थोड़ा सा हमने इसको इंटरचेंज किया, C को हम उस साइड भेजे तो हमें मिल गया यस बराबर C tan psi, एंड दिस इज नोन एज कॉमन कैटेनरी जो है उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि क्वाटर्नरी क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉमन कैटेनरी क्या होता है, अगर हम उस पर कुछ फॉलोइंग कंडीशंस को अप्लाई कर दें दैट इज कॉमन कैटेनरी बन जाता है। और उसके बाद हमने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा जो कि है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, ये आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।